नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा पश्चिम बंगाल के 3 और उड़ीसा के 1 विधानसभा बाईपोल के डेट फिक्सेशन की। मैं ये बतलाऊं कि गत वर्ष जब कोविड-19 का पहला चरण चल रहा था, उस वक्त महाराष्ट्र में एक स्थिति पैदा हुई थी जब ऑनरेबल सीएम उद्धव ठाकरे जी को विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य शपथ के 6 महीने के अंदर लेना संवैधानिक बाध्यता थी। उस समय भी बहुत ही विवादास्पद स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में आ गई थी, आरोप प्रत्यारोप लगने लगे थे। लेकिन अंततः भारत निर्वाचन आयोग ने बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया और विधान परिषद के सीट का उपचुनाव घोषित किया गया और श्री उद्धव ठाकरे जी विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। इस वर्ष के प्रारंभ में पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। संयोगवश कोविड-19 का दूसरा वेव इसी अवधि में बढ़ने लगा और पश्चिम बंगाल का चुनाव चूँकि 8 फेज में हो रहा था, इस पर भी बहुत दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि इतना लंबा चुनाव नहीं होना चाहिए। चूँकि प्रचार कार्य में लोग रहेंगे तो निश्चित तौर पर कोविड-19 का प्रभाव पड़ेगा। 5 चरणों के बाद तो ज़्यादातर दलों ने प्रचार कार्य में काफ़ी सतर्कता बरती। कुछ दलों ने तो यह मांग की थी कि विशेष 3 जो चरण है पश्चिम बंगाल के वो एक साथ करा दिया जाए। ये ऐसा हो नहीं सका। खैर, जो भी हो, चुनाव संपन्न हुआ और पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सत्ता में वापस लौट गई। लेकिन सुश्री बनर्जी स्वयं नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव हार गई। स्वाभाविक था कि चूँकि टीएमसी के सबसे बड़े नेता हैं वो, उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद पहले था, बाद में समाप्त हो गया। इनका 6 महीने की अवधि की 5 नवंबर 2021 तक इनका विधानसभा का सदस्य होना लाजमी था, कॉन्स्टिट्यूशनल बाध्यता थी। विधान परिषद गठन के लिए एक प्रस्ताव पारित भी हुआ विधानसभा से, लेकिन उस पर अभी तक केंद्र सरकार का निर्णय नहीं हो सका है। काफ़ी अजीब स्थिति हो गई कि क्या होगा। क्या 5 नवंबर के बाद ममता जी को त्यागपत्र देना होगा? टीएमसी ने अनुरोध किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, शिष्टमंडल मिला। इवन कि शिष्टमंडल के द्वारा या टीएमसी पार्टी के द्वारा भी ये कहा गया कि चूँकि कोविड-19 अभी कंट्रोल में है और जो संवैधानिक बाध्यता है उसके तहत सारे कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार चुनाव कराना चाहती है। ममता बनर्जी ने अपने अनुरोध में यह भी कहा कि द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द पीपल शुड नॉट बी कर्टेड। इलेक्शन कमीशन से और भी राज्यों से डिमांड हुआ होगा बाईपोल्स के लिए, जो 3 लोकसभा और कुल 34 विधानसभा के पद रिक्त हैं। सभी राज्यों का मंतव्य लिया गया और अंततः इलेक्शन कमीशन ने 4 सितंबर को पश्चिम बंगाल के 3 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें भवानीपुर सीट भी है, जहां से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ रही हैं टीएमसी उम्मीदवार के रूप में, और उड़ीसा की 1 सीट। मैं भूरी प्रशंसा करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस डिसीजन की, और भारतवासी निश्चित तौर पर ये चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी भारत निर्वाचन आयोग निष्पक्षतापूर्वक ये डिसीजन लेगी तो किसी भी दल को कोई ग्रीवांस नहीं रह जाएगा और हमारा जो
सबसे बड़ा कहिए कि लोकतंत्र, सबसे सुदृढ़ लोकतंत्र है, यह मजबूत होगा और हमारा जो संघीय ढांचा है वो भी मजबूत होगा। और ऐसे डिसीजन से निश्चित तौर पर संघ और राज्य का संबंध भी बहुत अच्छा रहेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। मेरे वीडियो को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर टच करें। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद।